तो आज मैं बात करूँगी मसालों के बारे में। ये जो हमारे किचन में मसाला होता है, मैं एक-एक मसालों के बारे में अपनी एक-एक वीडियो बनाऊँगी और आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं उस क्वेश्चन का जवाब वीडियो में ही दूँगी। आप क्वेश्चन करिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ और अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। और इस मसाले का हम सेवन करते हैं, जो मसाला हम खाते हैं वो न तो हमें स्वस्थ करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी दुरुस्त रखता है, हमारी याददाश्त को भी अच्छा रखता है, तरोताज़ा रखता है और एनर्जी भी बढ़ाता है। तो आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। तो लौंग हम डेली यूज़ मतलब डेली यूज़ करने से बहुत फ़ायदा करता है। तो लौंग को हमें डेली यूज़ मतलब हमेशा आप दिन भर में कम से कम 4 या 5 लौंग खा सकते हैं। तो अब हम उसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं कि लौंग खाने से हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है और क्या-क्या नहीं होता है। तो पहले फ़ायदे की हम बात करते हैं, तो जो हमें चक्कर आता है, मिचली आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवा ले आते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे लगा के उसको दवा को खाते हैं और वो एक चक्कर और मिचली आना तो वो फ़ायदा करता है, लेकिन कहीं न कहीं उस दवा का साइड इफ़ेक्ट हमारा दूसरी तरफ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए जब हमें चक्कर आता है, जब हमारा मतलब मिचली आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें लौंग यूज़ करके हम राहत पा सकते हैं। तो जैसे 5 लौंग हम पीस लिए, 5 लौंग पीसने के बाद 1 चम्मच चीनी डाल के और 1 ग्लास पानी लेके हमें उबालना चाहिए। उबालने के बाद वो जो 1 ग्लास पानी रहे वो आधा ग्लास हो जाए, तो हमें वो ठंडा कर लेना चाहिए। ठंडा करने के बाद अगर हम उसका सेवन करेंगे तो हमारा जो चक्कर उल्टी होना और मिचली आना होता है वो बंद हो जाता है। ये 100% मतलब गारंटी है मेरी कि वो आराम करेगा और आप इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है और आप आराम से स्वस्थ और अच्छे हो सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना रहता है। तो ये हो गया हमारा पहला फ़ायदा। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे। अब मैं बात करती हूँ दूसरे मतलब फ़ायदे के बारे में कि हम लौंग किस-किस जगह इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पेट में गैस बन गया है, कब्ज़ बन गया है, खाना नहीं पच रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 लौंग लेनी चाहिए। वैसे फ़िलहाल आप एक और उपाय कर सकते मतलब एक चीज़ कर सकते हैं, वो आपको हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। आप 100 ग्राम या 50 ग्राम लौंग लेके उसे पीस के उसका फूल निकाल के उसे पीस के आप रख दीजिए और वो बहुत फ़ायदा करता है। आप जब आपको ज़रूरत हो तो आप चुटकी भर लेके आप आराम से लौंग को पानी में उबाल के या चीनी डाल के या कहीं चोट लगी कई जगह तो आप इस्तेमाल करने में भी आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 2-2 लौंग या 3-3 लौंग को हम कब पीसेंगे और फिर उतने में वो जहाँ पीसेंगे वहाँ आधा तो उसी में लग जाता है। तो हमें 50 ग्राम लौंग जो होता है वो हमें पीस के रख लेना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे तुरंत यूज़ कर सकें। तो जब हमारे पेट में गैस बने तो आप 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग को पीस लीजिए और आधे ग्लास पानी में मतलब 1 कप पानी में आप उसे उबालिए। उबालने के बाद आप उसे एकदम ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद आप उसे पी लीजिए। आपको 20-25 मिनट में ही वो गैस में आराम मिल जाएगा और आपको दवा भी नहीं खाना पड़ेगा। हम अपने किचन के मसाले से ही अपने एक बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फ़ायदा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे फ़ायदे के बारे में। तो जो लौंग होता है ना, वो एंटीसेप्टिक होता है, तो हम उसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हो, रास्ते में चोट लग गया या घाव हो गया, छिल गया या कहीं भी कट जाता है, तो हम लौंग के इस्तेमाल से ही उस घाव को भर सकते हैं। तो पहले जैसे बहुत लोग सेफ्रॉन लेते थे, सेफ्रॉन को पीसते थे, पीस के उस घाव पे लगाते थे तो फ़ायदा करता था। तो अगर हम दवा नहीं लेना चाहते हैं, दवा नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो घर में लौंग रखा है तो चोट तो हो जाएगा छूमंतर और फटाक से वो सही हो जाएगा। तो आप 4-5 लौंग लीजिए और 4-5 के आधे चम्मच लौंग जो पिसा हुआ आप रखे हुए हैं उसे लीजिए। उसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालिए और उसे गर्म कर लीजिए। ज़्यादा सरसों का तेल नहीं डाला, 1 बूँद मतलब आधे चम्मच में 1 बूँद, ताकि वो पेस्ट बने। वो पतला-सा नहीं होना चाहिए, वो पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद आप उसे चोट में लगाइए। जैसे हम सेफ्रॉन लगाते हैं, जैसे हम क्रीम लगाते हैं। हम लगाने से चोट में उसके बाद उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। दिन भर में अगर 4-5 बार आप इस तरह से उस पेस्ट को लगाएँगे तो 100% शाम तक आपको आराम मिल जाएगा और घाव सूख जाएगा। और अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते तो थोड़ा-सा पानी गर्म करके उसमें 1 बूँद पानी डालिए। पानी डालने के बाद उसे पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के आप चोट में लगा दीजिए। तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है।
तो इस तरीके से हम लौंग का इस्तेमाल करके अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक और मतलब दिमागी तौर पे चोट लगने पे कई चीज़ों में हम यूज़ करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, मैं तो करती हूँ, क्या आप करते हैं? हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी मेरी जो वीडियो है वो डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल को देखते रहें और मुझे प्रोत्साहन करते रहें। और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको लौंग के सारे फ़ायदों के बारे में आपको नहीं पता होगा। फिर आप मुझसे बोलोगे कि ज्योत्सना जी, आपने तो सारा फ़ायदा बताया ही नहीं। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसके तो कम से कम 3-4 वीडियो बनने चाहिए। तो फ़िलहाल इस समय मैं एक वीडियो बना रही हूँ। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं अपने अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का जवाब दूँगी और उसके बाद मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी लौंग के बारे में। आप जितनी क्वेश्चन करेंगे मैं लौंग के बारे में बताती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती रहे तो मेरा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चौथे फ़ायदे के बारे में। तो लौंग जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार है, आप मतलब दवा ले आने की स्थिति में नहीं है कि मैं जाऊँ दवा ले आऊँ, घर में कोई नहीं है, तो आप जुकाम जो हुआ है, आपका मतलब शरीर भारी-भारी लग रहा है, गला भारी-भारी लग रहा है, तो लौंग लीजिए, लौंग का फूल निकाल दीजिए। तो जैसे आप 2 लौंग लीजिए और लौंग के जो फूल होते हैं आप उसे निकाल दीजिए और फिर आप हथेली पे या आप चम्मच में थोड़ा-सा नमक आप लीजिए, चम्मच में आप रख दीजिए और लौंग के साथ उसे खाइए और धीरे-धीरे उसे चबाइए। ये नहीं कि हमने जीभ में डाला और फटाफट उसे चबा लिए, चबा के अंदर डाले, नहीं। आप उसे धीरे-धीरे चबाएँगे और चूसेंगे, तो आपको इतना आराम मिलेगा कि जितना आपको एक मेडिसिन और सिरप आपको नहीं दे सकता है। ये गारंटी है, ये हम अपने फैमिली में यूज़ करते हैं, यूज़ करके ही मैंने आपको बताया है। और दिन भर में 4 या 5 बार अगर आप खाएँगे तो जो आपका गला भारी रहता है और जो आपको जुकाम हुआ है, खाँसी आ रही है, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एक तरीका और है, अगर आप लौंग जो होता है, लौंग को आप गैस जला के थोड़ा-सा आप चिमटी पकड़ के आप भून लीजिए उसे, उसका फूल निकाल के। वो भी आप मतलब 10-15 लौंग हम भून के रख दिए और उसके बाद हम उसे एक-एक लौंग करके हर 15-20 मिनट में अगर हम खाते रहते हैं, तो हमारा जो गला भारी रहता है, जो दर्द होता है गले में, वो आराम मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा फ़ायदा। तो अब हम बात करते हैं 5वें फ़ायदे की। तो ये जो 5वां फ़ायदा है, वो है मतलब जो मैंने बताया कि लौंग को भून के खाते हैं, तो ये 5 फ़ायदे हो गए। अब अगर आपको और जानना है लौंग के बारे में तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ, लौंग किस-किस चीज़ में और यूज़ हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं छठे फ़ायदे की। तो लौंग जो होता है ना वो डायबिटीज़ मतलब जैसे जिसको डायबिटीज़ है, लौ तो वो अगर लौंग की सेवन करता है तो उसे बहुत फ़ायदा मिलता है। उससे उसका जो मतलब ग्लूकोज़ लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है और उसमें फ़ायदा करता है। आप डायबिटीज़ जितने भी डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं वो लौंग ज़रूर खाएँ। उनके शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है और फ़ायदा करता है और नुकसान क्या करता है, कभी मैं अगर अब नुकसान तब करेगा जब आप लौंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ तो करना नहीं है, जो बीमारी हमें हुई है और अगर हमें सारी बीमारियों से बचना है, तो हमें चुटकी भर मतलब 1 ग्राम या 2 ग्राम लौंग पीस के हम किसी में भी डाल के, चाय में डाल के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं। हम अगर डेली सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमें हर चीज़ में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारा मतलब फ़ायदा करता रहेगा और हम बीमारियों से बचते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा छठा फ़ायदा। तो अब हम बात करते हैं 7वें फ़ायदे की। आप बोलेंगे कि ये ज्योत्सना कितने फ़ायदों के बारे में बता रही है, तो ज़रूर कुछ न कुछ तो मतलब अच्छा है तभी तो ये वीडियो बना रही है। तो हाँ, ये अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है। आप घर के मसालों से ही खा के खुद को स्वस्थ, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को, सबको स्वस्थ बना सकते हैं और कम पैसे में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा हज़ारों रुपए ले लेता है और लेकिन
लेकिन हम 10-20 रुपए की चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, और जिसको पता भी होता है तो वो इतना कामचोर होता है कि वो यूज़ नहीं करता है। तो प्लीज़ आप एक बार यूज़ करके फिर मुझे बताइए कि क्या ये मैं सही बता रही हूँ कि मैं गलत बता रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7वें फ़ायदे के बारे में। तो ये तो मतलब चोट लगने पे, खाँसी आने पे, शुगर होने पे, सब चीज़ों में तो फ़ायदा करता ही करता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर औरत गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो मतलब प्रेग्नेंट है औरत और उसे बहुत उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत मिचली आ रही है, तो मैं एक उपाय बताती हूँ। आप लौंग लीजिए, लौंग को पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसे चम्मच में रखिए, फिर आप उस चम्मच में शहद डालिए। शहद डालने के बाद आप उसे खा जाइए। 100% आपको उल्टी में आराम मिलेगा, जो कि डॉक्टर वही दवा आपको 1000, 2000, 3000 दे देता है कि आपकी उल्टी बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आप लौंग खाइए, शहद खाइए, वो अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। दवा हम खाएँगे तो दवा अगर हमें फ़ायदा मतलब एक चीज़ फ़ायदा करेगा तो दूसरे की तरफ नुकसान करेगा। तो इसलिए हमें मतलब अगर ऐसा चीज़ खाना चाहिए कि जो हमारा एक चीज़ सही करे और दूसरा चीज़ नुकसान ना करे। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये छोटे-छोटे नुस्खे हम यूज़ करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये हो गया 7वां फ़ायदा। अब हम बात करते हैं 8वें फ़ायदे की। आज हम पूरे 10 फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, और अगर आप भी कुछ जानते हो तो आप भी कमेंट में बताइए कि हाँ, ज्योत्सना जी या दीदी या बहन जी, ये भी फ़ायदा होता है, आपने यहाँ नहीं बताया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं बात करती हूँ 8वें फ़ायदे की। तो पहले जैसे दादी-नानी सब बोलती थी कि लौंग का तेल, दाँत दर्द हो रहा है, तो लौंग का तेल लगा ली, रुई में लेके लौंग का तेल लगा लीजिए। तो हाँ, ये मतलब सच बोलती थी वो ये ऐसा होता है। आप लौंग लीजिए, लौंग का फूल निकाल लीजिए और आप उसे पीस दीजिए। पीसने के बाद जैसे आप लौंग लीजिए, लौंग को पीस लीजिए और उसमें थोड़ा-सा नींबू निचोड़िए। ये नहीं कि आप ज़्यादा नींबू निचोड़ दिए। जैसे आप 10 लौंग पीसे, आपका दाँत बहुत दर्द हो रहा है, आप 10 लौंग पीसे। उससे अच्छा है कि आप 50 ग्राम लौंग पीस के रख दीजिए। तो आप आधा चम्मच अगर आप लौंग ले लिए, लौंग लेने के बाद अब उसमें थोड़ा-सा 2 ड्रॉप आप नींबू का रस डालिए। उसके बाद रुई लीजिए, रुई में वो लपेट के आप अपने दाँत के बीच में रख लीजिए। तो ये बहुत फ़ायदा करता है, दर्द में आराम मिलता है, और जो दाँत में मतलब कीड़े लग गए हैं, वो 100% धीरे-धीरे सही हो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा लगा है, डॉक्टर बता दिया है कि दाँत निकलवाना है, तो फिर आप निकलवा लीजिए, आप डॉक्टर की सलाह से काम करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डॉक्टर जो कहता है वो आप मत करिए, लेकिन हम अगर शुरुआत हो रही है तो अगर हम शुरुआत से ही दवा से ज़्यादा हम घरेलू चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो दर्द धीरे-धीरे कम हो जाएगा और आपका दाँत भी सही हो जाएगा। और अगर आपको निकलवाना ही है तो आप निकलवा सकते हैं। और या तो लौंग का तेल लीजिए, लौंग का तेल भी आता है, आप उसे भी रुई में लगा के यहाँ दबा सकते हैं तो भी आराम मिल जाता है, तुरंत तो आराम मिल जाएगा। आगे आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो ये हो गया 8वां फ़ायदा। अब हम बात करते हैं 9वें फ़ायदे की। तो अब हम बात करते हैं 9वें फ़ायदे की। तो अभी ये उँगली दबी हुई है, अभी ये भी फ़ायदा बताया जाएगा। तो जैसे हाँ, मतलब एक उम्र बढ़ने के बाद हमारे कमर में दर्द होने लगता है, हमारे हड्डियों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों-जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो आप लौंग का तेल मँगा के आप डेली पर डे सुबह-शाम मालिश करिए, तो भी आपका गठिया रोग में आराम मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा, शरीर हल्का-हल्का सा लगेगा। और मतलब फ़ायदा तो होगा, ये तो गारंटी है। बहुत ज़्यादा जिसको हो गया है तो भाई वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन गठिया रोग में भी लौंग का तेल लगाने से बहुत फ़ायदा करता है। खाने से तो फ़ायदा करता ही करता है, ये लगाने से भी फ़ायदा करता है। लौंग को पीसे हमने दाँत में लगा लिया, लौंग को पीसा हमने अपने चोट में लगा लिया, लौंग को पीसा तो हम उसमें शहद डाल के मुँह में डाल लिया।
तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो शहद डाल के नहीं खा मतलब जैसे खा लेते हैं, जिसको बहुत को तीखा नहीं लगता, वो ऐसे भी खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा 2-3 मिनट वो ख़राब लगेगा, फिर अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9वां फ़ायदा। अब हम बात करते हैं 10वें फ़ायदे की। तो अब हम बात करते हैं 10वें फ़ायदे की। तो जैसे हम मतलब मुझे भूख नहीं लगती, मेरा पेट भरा-भरा सा लगा रहता है, खाना सामने रखा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, बच्चा मुँह सिकोड़ रहा है, खाना रखा हुआ मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है अरे यार ये क्या मैंने दे दिया, ये क्या दे दी, ये मुझे भूख नहीं लग रहा, मैं नहीं खा सकता, चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो आप एक उपाय करिए, आप दिन भर में लौंग का फूल निकालने के बाद आप 5 लौंग डेली यूज़ करिए, चबाइए, खाइए उसे, या आधा चम्मच लौंग लीजिए और आप फाँक जाइए। तो ये 100% आपकी भूख बढ़ा देगा। ये गारंटी है मेरी कि आपकी भूख बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जो भी आपकी चीज़ आपके पेट में कब्ज़ियत है, गैस बनी है, मन नहीं कर रहा खाने का, मिचली आ रही है, उल्टी आ रही है, वो फ़ायदा करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम घर के मसाले से अपने किचन के मसालों से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा मिशन है किचन को रखना है स्वस्थ, बीमारी को भगाना है दूर। तो आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे ताली दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा जो मिशन है, मैं उस मिशन पे काम करना चाहती हूँ। तो आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बात करिएगा, ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैं जवाब दूँगी और वीडियो के माध्यम से दूँगी। वो जवाब मैं वीडियो बना के दूँगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं कि वो कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाती हूँ। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन का बटन तो दबाना ही दबाना है आपको। आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आना चाहिए तो आना चाहिए। तो आप मेरे साथ हैं। तो चलिए अब मैं जाती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार। अगली वीडियो आपके क्वेश्चन पे रहेगा। आप जो मुझसे क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन करिए, अच्छा हो या खराब हो, कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन करिए, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। और आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे किचन को स्वस्थ रखना है, बस मेरा यही मिशन है। आप मेरे साथ रहिए। तो मैं बाय बाय, राधे राधे।